हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, 1806 जो दरोगा बहाली आने वाला है उसके लिए हम दोस्तों आपको बुक लिस्ट बताएंगे। और बुक लिस्ट दोस्तों ऐसा बताएंगे कि आपका मेंस पीटी दोनों क्लियर हो जाए और आपका मेरिट भी बने। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और हम बहुत रिसर्च करके वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन सारे भाइयों को मिल सके जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी दोस्तों बेस्ट स्टडी हमारे हिसाब से होता है। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं बुक लिस्ट के बारे में। इसके पहले दोस्तों एक बात हम बताते हैं, जब बुक लिस्ट में हम बताएंगे दोस्तों तो ये मत सोचिएगा कि इस चैप्टर से दरोगा में पिछले साल 2 सवाल आया था, ऐसा बात नहीं है। आप देखिए एक्साइज वाला में दोस्तों मई से 8 से 10 क्वेश्चन दे दिया था, करेंट का 27-28 क्वेश्चन दे दिया था। इससे पता चल रहा है कि दोस्तों बिहार दरोगा का जो सिलेबस है, सिलेबस ठीक है लेकिन क्वेश्चनों की संख्या आगे पीछे हो सकती है। इसलिए दोस्तों जो भी बुक बताएंगे उसको बहुत शिद्दत से और मेहनत से पढ़िएगा आप लोग, अगर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो। क्योंकि दोस्तों हम बुक लिस्ट बता रहे हैं आपको ना, तो हमारा वीडियो हो सके 5000 भी लोग देखें, 2000 भी लोग देखें, 3000 भी लोग देखें, सीट निकलेगा 2000, फॉलो करेंगे 3000, लेकिन उसमें होगा 2000 का ही। ठीक, तो जो जितना मेहनत करेगा उस हिसाब से उनका नौकरी होगा। हम जो बुक लिस्ट बताएंगे आप जितना मेहनत कर लीजिएगा आप उतना ही सिलेक्शन के नजदीक पहुंचिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम बुक लिस्ट बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जीके का। दोस्तों देखिए जीके के लिए आपको क्या करना है, तो सुनिए, जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों उठाना है लुसेंट। हम लुसेंट दोस्तों क्यों बोलते हैं, हम ही नहीं बोलते हैं, हम कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों 4 गो जीके के जो बुक है उसको हम लगाए थे। जब लगाए ना कि मैं सबसे वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, जैसे लुसेंट, पॉकेट जीके, क्राउन और दृष्टि, मतलब कि 80 से 82% बच्चे का कहना था कि लुसेंट इज द बेस्ट। ठीक ना, तो इस आधार पर प्लस में हम भी देखें कि हम सही है कि नहीं, लुसेंट ना हम सही है, लुसेंट बेस्ट है दोस्तों। और एक्साइज वाला भी प्रूफ हो चुका है कि लुसेंट के आगे कोई नहीं। ठीक ना, तो आप लुसेंट सबसे पहले पढ़िए। अगर आप लुसेंट समझ में नहीं आता है तो जो चैप्टर लुसेंट में से पढ़िएगा ना जीके में, उसका किसी न किसी से वीडियो देख लीजिएगा या गूगल पर सर्च मार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जीके में गाइड बुक हुआ दोस्तों एक लुसेंट। लुसेंट का केवल दोस्तों सब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, मेरा बात सुनिए ध्यान से। उसके बाद दोस्तों हम सीधा चलेंगे एसपीडी सामान्य अध्ययन। एसपीडी रेलवे का सामान्य अध्ययन होता है, उसको पढ़ना है लुसेंट के साथ या लुसेंट के बाद। और एक बुक गाइड बुक और दोस्तों पढ़िएगा मेरे तरफ से, अगर आपका इच्छा करे तो पढ़ लीजिएगा, ये हमारा सजेशन है। एनसीईआरटी सार संग्रह। दोस्तों देखिए, आप कहिएगा सर 3 बुक बता दिए ना, आप लुसेंट एक बार खत्म कर दीजिएगा ना तो आपको एसपीडी खत्म करने में 5 दिन और एनसीईआरटी सार संग्रह करने में 5 दिन। उसमें सब लुसेंटे का है लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा है ना जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इसीलिए हमको हम बताए हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से हम मान के चलते हैं कि 50 क्वेश्चन आता है तो लुसेंट से 40 को लड़ेगा, तब बाकी 5-7 क्वेश्चन इन दोनों बुक से लड़ जाएगा, एसपीडी सामान्य अध्ययन और सार संग्रह से। ठीक, तो आपका सब क्वेश्चन मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 48, 50 में 48 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों सीधा हम चलते हैं कि घाटी के लिए घटना चक्र। घटना चक्र में दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम कहते हैं ना दोस्तों 1806 बहाली के मेंस के लिए घटना चक्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, हम कहते हैं कि लुसेंट जब आपका खत्म हो जाए, तीनों बुक जो बताए हैं, तो घटना चक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए दोस्तों आप 5 बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पर दिया है, अगर आपको मेरिट बनाना है तब इन 5 बुक, घटना चक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, 5 बुक पढ़ दीजिए अगर मेरिट बनाना है तो। माने हमारा बात मानिए, मेरिट से नहीं छटिएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक ना, कब पढ़ना है, लुसेंट तीनों बुक पढ़ने के बाद पढ़ना है। करेंट के लिए दोस्तों ओनली फॉर करेंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो करेंट के लिए ओनली फॉर आपको पढ़ना है एसपीडी। एसपीडी के अलावा दोस्तों करेंट के लिए आप कुछ मत पढ़िए। एसपीडी करेंट में क्या पढ़ना है आपको, तो सुनिए, करेंट में आपको पढ़ना है 2024 के वार्षिकांक के ले लीजिएगा। ठीक ना, 2024 के वार्षिकांक एसपीडी का, जिसमें 2024 का पूरा कंटेंट दिया हो और 2025 में जितने महीना चल रहा है उस हिसाब से आप पढ़ते चलिए। मान लीजिए दरोगा एग्जाम तो सितंबर में होगा, तो कम से कम जुलाई तक का पूरा
2025 में आपके पास कंफर्म होना चाहिए करंट, वो भी एसपीडी से। आप एसपीडी में दोस्तों अगर 20 को करंट कुर्सा है, आप 17 को 18 को मार करिएगा, ये गारंटी है। बाकी करंट के लिए 10 जगह का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना 10 को बुक फॉलो करने की जरूरत है। एक दोस्तों बिहार के लिए एडुटेरिया का बुक पढ़िएगा, बिहार के लिए स्पेशल एडुटेरिया का आता है दोस्तों बुक। वो एडुटेरिया का समझिए कि इतना पतला रहता है, एकदम पतला, उसको पढ़ लीजिएगा। बिहार से कोई क्वेश्चन है वहां से आपका लड़ जाएगा, ठीक ना। बस हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हिंदी, इतना पतला एसपीडी का हिंदी आता है, इतना पतला, ठीक ना, इतना पतला है। उसको पढ़ने से फायदा क्या है, जब दरोगा मेंस दीजिएगा तो 100 नंबर का हिंदी का वहाँ फायदा, प्लस में पीटी और मेंस में जो हिंदी के 2-4 क्वेश्चन रहता है वहाँ से आप आराम से मार दीजिएगा। जैसे लिंग हुआ, वचन हुआ, वर्तनी हुआ, समास हुआ, इस सब से आपका क्वेश्चन धाय आ जाएगा। और दोस्तों 4-5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हिंदी का दोस्तों आपका मेरिट से बाहर कर देगा, वो हिंदी संभालेगा। बाकी दोस्तों हम इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं बताएंगे। इंग्लिश में 2-4 क्वेश्चन आता है। इंग्लिश के लिए हम दोस्तों दरोगा एग्जाम के 1 महीना पहले, पीटी एग्जाम के 1 महीना पहले हम आपको बताएंगे, उतना ही पढ़ लीजिएगा बस। अभी इंग्लिश के लिए कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इशारे हुआ। साइंस में दोस्तों क्या करना है कि जो एक तो घटना चक्र का पढ़िएगा साइंस के लिए वो है, और दूसरा नंबर लूसेंट सब्जेक्टिव में के जो साइंस है ना दिया, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको साइंस और लगेगी ना थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए, तो 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी बुक 2 आता है, एगो 9वीं का आता है, एगो 10वीं का आता है। बस ये 2 बुक और फॉलो कर दीजिएगा, एगो 9वीं का एनसीईआरटी बुक, एगो 10वीं का एनसीईआरटी बुक। बस इस 2 बुक फॉलो कर लीजिएगा। इतना बुक दोस्तों फॉलो करने के बाद, जल्दी सिलेबस इनसे कंप्लीट करने के बाद, आपको जितना हो सके प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया से लगाइए, या प्लेटफॉर्म से लगाइए, या ऑनलाइन लगाइए, या ऑफलाइन लगाइए। माने कम से कम 100 गो प्रैक्टिस सेट आप लगा जाइए और उसका एनालाइज अच्छे से कर जाइए। पीटी के लिए दोस्तों 100 गो आपको लगा जाना है प्रैक्टिस सेट कम से कम। इसके अलावा दोस्तों मेंस में जब जाइएगा, तो मेंस जब पीटी हो जाएगा ना, तो मेंस के लिए भी आपको 50 गो प्रैक्टिस सेट लगा जाना है, ठीक ना, और उसका एनालाइज करके कॉपी में नोट कर लेना है। बस दोस्तों इतना काफ़ी है। अब लास्ट में दोस्तों हम बताएंगे मैथ और रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल के बच्चे बहुत पूछ रहे हैं। तो मैथ के लिए दोस्तों एक बुक बताते हैं, आर.एस. अग्रवाल का एक मैथ आता है। उसको दोस्तों एक साइड से दूसरा साइड तक पूरा पढ़ जाइए। आपका मैथ ना बिहार कर्मचारी में छूटेगा, ना आपका बिहार कर्मचारी किसी भी एग्जाम, चाहे इंटर स्तरीय हो, चाहे ग्रेजुएशन स्तरीय हो, चाहे दरोगा का किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा, आर.एस. अग्रवाल का मैथ सही सारा मैथ रहता है। तो आर.एस. अग्रवाल का मैथ दोस्तों आराम से पढ़ जाइए। कहीं दिक्कत हो तो किसी यूट्यूब के टीचर से मदद लीजिए उस चैप्टर में। बस दूसरा नंबर दोस्तों रहा बात रीजनिंग कहाँ से करें। रीजनिंग दोस्तों भारी बात नहीं है। आप रीजनिंग क्या कीजिए कि मार्केट में रेलवे से संबंधित बहुत सारा रीजनिंग आता है, जैसे प्लेटफॉर्म का रीजनिंग हो गया, या बहुत किरण प्रकाशन का रीजनिंग, पतला वाला रीजनिंग आता है। एगो कोई रीजनिंग का बुक उठाइए, आप पूरा रीजनिंग का बुक को बढ़िया से बना चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे घड़ी हुआ, कैलेंडर हुआ, घड़ी हुआ, इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, साइलोलिज्म हुआ, भाषा से संबंधित प्रश्न हुआ, ये जितने दोस्तों है ना रीजनिंग के टोटल चैप्टर चुन के आराम से पढ़ जाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। बस दोस्तों इतना दोस्तों पढ़ने के बाद अगर आपका सिलेक्शन दरोगा में नहीं हुआ, वो भी अच्छा नंबर से, तो फिर हमको कहिएगा। लेकिन हम जितना बुक बताए हैं, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख करके सारे बुक नोट कर लीजिए, और नोट करके दोस्तों उतना बुक आप मंगा के पढ़ लीजिए, ठीक। अगर आपके हिसाब से कुछ हम बुक छोड़े हो, हमको तो नहीं लगता कुछ छोड़े हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, या कुछ पूछना तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई देंगे। बाकी दोस्तों अब आप पढ़िए 18 से 6 के लिए। अब ज़्यादा समय भी नहीं है तो कम समय भी नहीं है, ठीक ना। आप ध्यान से आप लोग पढ़िए, और जो भी कुछ समस्या हो कमेंट जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।